अभी आपने बात की थी कि आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इस पर थोड़ा और बता देंगे कि आलस किस तरह से अहंकार इस्तेमाल करता है। आलस बड़ी चालाक चीज होती है। कोई भी फिजूल काम करने में तुम्हें कभी आलस नहीं आएगा। तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हें आलस किन कामों में, किन चीजों में आता है? आलस ऐसा नहीं है कि अंधा है, खूब आंखें हैं उसके पास, बड़ा शातिर है, खूब चुन चुन के आता है आलस। कभी देखा है तुम्हें आलस किन किन चीजों में आता है? असली आलसी नहीं हो तुम बड़े परिश्रमी हो। जहां पर तुम्हारे स्वार्थ सिद्ध हो रहे होते हैं वहां कभी तुम्हें आलस नहीं आएगा, खूब दौड़ लगा लोगे। अभी अष्टावक्र गीता की बात कर रहे थे। अष्टावक्र तो कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो परम आलसी हो जाता है। उससे उनका यही अर्थ है। वो कहते हैं वो अजगर समान आलसी हो जाता है। आलसी से अर्थ है कि उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है अब भागने के लिए। तुम्हारे पास तो खूब है। तुम्हारा आलस सिर्फ वहां आता है जहां तुम्हारे पास कोई स्वार्थ नहीं है, वहां आलस आ जाएगा। जहां तुम्हारे स्वार्थ बंधे हो वहां कैसा आलस? कहीं रुपए पैसा फंस रहा हो, देखो कैसे कुलाचे भागते, हिरण खरगोश सब पीछे छूट जाए तुम ऐसी चौकड़ी। और जहां ये हो कि अरे कुछ लिखना है, इसके पैसे तो मिलते नहीं, कोई दाम तो मिलता नहीं, तो वहां देखो कैसे लिखते हो, भूल जाते हो, आलस आ गया। तो फिर आलस ना आए इसीलिए वहां पे भी फिर दाम बांधने पड़ते हैं, फिर नहीं आता। ये सब मन की वृत्तियां हैं। तुम्हारा आलस अगर समदृष्टि वाला होता कि मालिक ऐसे आलसी हैं कि हिलते ही नहीं, कि बगल में 500 का नोट भी पड़ा हो तो देखेंगे नहीं, कहेंगे कौन उठाए, तो तुम्हारा आलस बड़ा शुभ आलस होता। पर वैसा नहीं है। कभी मत कहना कि आलसी हो, आलसी आलसी नहीं हो। जैसे जब सुबह स्कूल जाना होता था तो नींद नहीं खुलती थी, लेकिन जब क्रिकेट खेलना होता है तो हमेशा, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि मैं आलस खा गया है, उठा नहीं। मैंने तो एक बात पूछ रहा हूं तुमसे, स्कूल और क्रिकेट भी छोड़ो, घर से यहां आते हो तो कहते हो दूरी बहुत है, आलस आता है तो नहीं आएंगे, ठीक? तो घर में अटक जाते हो कि दूरी बहुत है। जब यहां से वापस घर जाना होता है तो भी उतनी ही दूरी है, तो यहां काहे नहीं अटक जाते कि दूरी बहुत है, कौन जाए? हमने तुम्हें कभी ये तो देखा नहीं कि अब आ गए तो हफ्ते भर यहीं रहेंगे। तब तो ऐसे भागते हो जैसे पिंजड़े से छूटे, भागो रे। ये कौन सा आलस है जो सिर्फ आने में आता है, जाने में नहीं आता? सर इसका जो आलस है, आलस क्या एक्सटर्नल चीज है, इसका बेसिक नेचर से तो कोई लेना देना नहीं है, ये चीज समझ नहीं पा रहा मैं।
क्या नहीं समझ पा रहे हो? सर, जो कुछ तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है वो करने में तुम्हें आलस आता है, नहीं करना चाहते। जो रेजिस्टेंस है इंटरनल ईगो का अपने आप को बचाने के लिए, उसका नाम तुमने आलस रखा है। कोई भी ढंग का काम करने के प्रति ईगो प्रतिरोध देती है, रेजिस्टेंस देती है, उस रेजिस्टेंस का नाम तुमने आलस रख दिया। ये झूठा नाम है, गलत नाम है। कोई आलस वालस नहीं है। ये सिर्फ अहंकार का प्रतिरोध है अपने आप को बचाने के लिए। जब भी थोड़ा सा शांत होने लगता है नींद आने लगती है। हुआ ही है यहाँ पे, देखो झूम झूम के गिरते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि निराशे हो, अभी नींद खुल जाएगी तो जैसे ही खत्म होगा। मैं कहता हूँ जितने सोए हो सब सोना, उठना नहीं आज रात से पहले। तब तो ऐसे आँख खोल खोल के भागो रे। जो यहाँ झूम झूम के गिरते हो उसका मतलब ये थोड़ी है कि नींद आ रही है। उसका मतलब यही है कि अहंकार पे चोट पड़ रही है। तो ये अहंकार का षड्यंत्र होता है अपने ही खिलाफ कि सो जाओ। सो जाओगे तो सुनना नहीं पड़ेगा। देखना बिल्कुल तुम सही टाइम पे सोते हो। कभी ऐसा हुआ है कि फिल्म में वो मस्त वाले सीन में सोते रह गए? उस समय तो सोते भी रहोगे तो आँख खुल जाएगी, फिर सो जाओगे। ठीक, ये नींद और ये आलस और ये चोट और भूख और प्यास, ये सब बिल्कुल समय देख करके आते हैं। इनको किसी को ये ना समझ लेना है कि ये सहज है। पतंजलि जब योग सूत्र में समाधि के बाधकों की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी बाधा की वो बात करते हैं, नींद, तंद्रा। वो कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा होने लगेगा जो तुम्हें समाधान और शांति की ओर ले जाए, तुम्हें नींद आ जाएगी। तुम्हारी नींद तुम्हारे अहंकार का कवच है। तुम सोते ही इसीलिए हो ताकि तुम सुनने से बच जाओ। ये जो सोना है ये ना कोई बीमारी है ना उम्र का तकाजा है। ये अहंकार का काम है और कुछ नहीं है। और सर ये फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट कैसे हो जाता है? सब कुछ फिजिकल ही तो होता है। गुस्सा कहाँ मैनिफेस्ट होगा? नहीं, गुस्सा क्या है? गुस्सा अहंकार है। मैनिफेस्ट जब होता है तो फिजिकल नहीं होता। मुक्का चलाते हो, आप मेडिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं और कमर में दर्द शुरू हो गया, तो और कहाँ दर्द शुरू होगा? नहीं ऑब्वियसली कमर में ही होगा, लेकिन मतलब वो भी फिर हम उसे भी यही माने कि अरे भाई, अहंकार तुम्हें रोकना चाहता है ना, तो दरवाजे में थोड़ी दर्द करेगा वो। तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारी कहीं दर्द करेगा, इधर उधर कुछ पैदा कर देगा। तो वो भी अहंकार का ही वो है। और कौन कर रहा है? आंख में दर्द हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, पीठ में कुछ ना कुछ चालू हो जाएगा और तुम्हारे पास एक वैध एक्सक्यूज मिल जाएगी तुमको कि मुझे तो देखिए जी ये हो रहा था तो इसलिए मैं ध्यान में नहीं बैठ पाया। तो बुखार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम ये ना समझना कि वो बात काल्पनिक है। वास्तव में बुखार आ सकता है, हो सकता है वास्तव में तुम्हारा तापमान बढ़ जाए। मन बड़ा चालबाज हो, कुछ भी करा सकता है। माया ऐसी खतरनाक है कि वो तुम्हारे मन को यहां से दूर रखने के लिए ट्रेन को 12 घंटे लेट करा दे कि अगली बार ना आओ। ये बेचारे कल सुबह चले थे 7 बजे, आज सुबह 7 बजे पहुंचे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? ये अकस्मात संयोगवश हुआ है? कुछ नहीं। ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है, लेकिन उसका जो निष्पत्ति निकलनी है वही निकलनी है कि तुम्हारा अहंकार सुरक्षित रह जाएगा। अगली बार तुम कहोगे यार बहुत पिछली बार गए थे, परेशानी हुई थी, अब नहीं जाएंगे। ये जो कुछ भी होता है ना, इसको संयोग मत समझ लेना। कई माएँ हैं, उनके बच्चे ठीक शनिवार रात को ही बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि झूठ बोल रही हैं, वो बच्चों को बिल्कुल पता है यही है इसी दिन। कैसे होता है ये मत पूछना, बस होता है, ऐसा ही होता है। तो सर अभी जैसे हम एक कलेक्टिव मन की बात कर रहे थे
समझ लो वही है। अहंकार भी कलेक्टिव, समझ लो वही। अहंकार बस कलेक्टिव अहंकार है। बिल्कुल समझ लो वही है। जब भी तुम किसी ऐसी दिशा में चलोगे जहां तुम्हें वास्तव में जाना चाहिए, स्थितियां कुछ ना कुछ उसमें भांजी जरूर मारेंगी, पक्का समझना। रुकना नहीं है। अब वो तुम जानो। कोई तुम्हारे बगल में बैठा हो सकता है, वो तुमको हो सकता है छेड़छाड़ी शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है। सर और इसका विपरीत भी सही नहीं है ना कि जहाँ जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहीं जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। नहीं देखो, एक प्रॉब्लम वो होती है जो तुमको और उत्तेजित करती है कि ये तो मुझे पाना है। बाधा कई बार तुम्हारे सामने खड़ी इसीलिए की जाती है ताकि तुम्हारे अंदर आग और उबले। तुम किसी लड़की के पीछे हो, वो आसानी से हाथ नहीं आएगी, उसको तुम बाधा मत समझना, वो आमंत्रण है। तो एक तो बाधा वो है जहां पे तुम्हें और आतुर किया जा रहा है, और एक दूसरी बाधा है जहां पे तुमको वास्तव में रोका जा रहा है कि रुकी जाओ, और स्थितियां ऐसी बन रही हैं बिना तुम्हारे चाहे। और वो जो स्थितियां हैं वो मैं सावधान कर रहा हूं सबको, जब बनेंगी तो बड़ी वैध लगेंगी। बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम तो चाहते थे कि संपर्क बना रहे, हम आते रहे, हमारा तो पूरा इरादा था, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं, हम तो चाहते थे, पर अब स्थिति ऐसी बन गई तो हम क्या करें। मैं अभी से कह दे रहा हूं, वो स्थिति ऐसी बनी संयोगवश नहीं है, उसके पीछे खेल है। वो खेल आपको साफ साफ समझ में आए जरूरी नहीं है, पर खेल है जरूर। तो फिर ऐसे में करें क्या? बन गई स्थिति, अब नहीं आ पा रहे, या मतलब जहां भी जिस भी दिशा में जाना चाह रहे थे ठीक दिशा में एक स्थिति ऐसी क्रिएट हुई कि अब नहीं कर पा रहे, करें क्या? पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द रहने दो, तुम अपना काम करो। एक सर्जन है, अद्वैत से जुड़ा हुआ है, आना चाहता है, सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि जिस टाइम यहाँ क्लास होनी है उस टाइम वहाँ पे सर्जरी है। सर्जरी कभी अकस्मात नहीं होती कि चलो तुरंत सर्जरी कर दो। सर्जरी ऐसी नहीं होती। फिर हफ्ते में यहाँ पर हम 9 सेशन करते हैं। फिर तो ऑब्वियसली पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को? एक आध बार का समझा जा सकता है, पर वो जितनी बार निकले उतनी बार पेशेंट कोई खड़ा हो जाए कि सर्जरी कर रहे हैं। तो समझना पड़ेगा कि सर्जरी किसकी हो रही है। जो भी बाहर से मिलता है वो हमारे मन की ही उपज होती है, तो कहीं ना कहीं हम रजिस्ट कर रहे होते हैं तभी तो परिस्थितियां। देखो उसमें दिक्कत ये आएगी कि मैं कह दूं कि तुमने खुद पैदा किया है, तो तुम्हें ऐसे ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे जिसमें तुम कहोगे हमने कहाँ पैदा किया है। अब हम तो चल रहे थे तभी रोड में एक्सीडेंट हो गया, हमने थोड़ी कराया है। तो अगर तुम मेरी इस बात को पकड़ोगे कि मैंने कहा है कि तुम खुद कर रहे हो, तो तुम्हें बचने का बहाना मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा कि मैंने तो नहीं किया, मैंने तो किया नहीं, हो गया। तुम देखते नहीं हो जब तुम अपनी दलीलें देते हो तो कितनी मासूमियत के साथ देते हो। हाँ हो गया, हमने नहीं किया। और तुमने नहीं किया ये बात बिल्कुल ठीक है, पर यह भी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हो गया उसको महत्व तुम ही दे रहे हो। नहीं समझ रहे? कोहरा तुमने नहीं पैदा किया होगा, आज कोहरा खूब है। हम नहीं कह रहे कि तुम्हारे घर से निकला है कोहरा, कि तुम मशीन लेके घूम रहे हो। लेकिन कोहरे को महत्व देने वाला कौन है? ये किसने तय किया कि कोहरा है तो हम लेट पहुंचेंगे? ये किसने तय किया? ये तो तुम ही ने किया ना।
पीठ में दर्द हुआ होगा किसी वजह से, पीठ के दर्द को तवज्जो किसने दी? किसने दी? तुमने दी ना। तो इस तरीके से तुम सहभागी बने। तो रीजन एमर्ज नहीं होता, रीजन वही होता है, बस तवज्जो देके वो हाईलाइट हो जाता है। हाँ, और क्या। तो रीजन हमेशा हमेशा के लिए है। हाँ, और क्या, कुछ ना कुछ हमेशा ही रहेगा, ये है वो है ऐसा वैसा। तुम्हारे सब कुछ प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। सब कुछ तुम्हारे वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। तुम मूल्य किसको देते हो, तुम किसको मूल्य देते हो।